जो 3 है यूनिट 2 की हमने एग्जांपल 2 के ऊपर फोकस करना है। ठीक हो गया। कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड, कहते हैं कि नेचर फाइंड कर दे और साथ साथ इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से पहले कंपेयर करेंगे। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ओके? बिल्कुल जी। ए की वैल्यू 1 माइनस 5, सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, बी की -5, सी की 5। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है? बी स्क्वायर -4ac। वैल्यू प्लग कर दे, -5 का स्क्वायर -4, 1 इंटू 5। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 25 -20। कितनी वैल्यू निकल आई? 5 ग्रेटर देन 0। हैंस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 10 रूट, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि ये 5 का तो स्क्वायर नहीं है ना। देन रूट्स विल बी इरेशनल। क्या होंगे? इरेशनल यानी क्यू डैश एंड अनइक्वल। इरेशनल होंगे तो वो साथ साथ और क्या होंगे? रियल भी होंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं, यानी इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। जब इरेशनल हो तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का ज़रूर यूज़ करना होगा। क्या इक्वेशन था? एक्स स्क्वायर, बल्कि इस तरह करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं। फार्मूला किसकी इक्वल है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। नीचे कितना होगा? 2a। ऊपर वाली वैल्यू प्लग कर दे। x इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस, इसका रिज़ल्ट ऑलरेडी हम पहले से कर चुके हैं। कितना आता है? 5। नीचे कितना होगा? 2। तो देखिए आप देख सकते हैं 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये इरेशनल को बिलोंग कर रहा है। और साथ साथ ये क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो ये अनइक्वल भी है। अब पार्ट नंबर बी क्यों देखें? पार्ट नंबर बी क्या है? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 2, b की -1, c की 1। a की वैल्यू 2, b की -1, c की 1। अब डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है? बी स्क्वायर -4ac यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 1 -8। इससे कितना निकल आया? -7 लेस देन 0। अब वेरिफिकेशन को देके, किस चीज़ को देके, अब देखिए आपने क्या फ़िक्रा लिखना है। हैंस ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 आ रहा है 10। रूट्स विल बी इमेजिनरी और एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पे होंगे। इमेजिनरी ब्रैकेट में लिखे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब इस चीज़ को वेरीफाइड भी करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं साथ साथ। देखिए आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, माइनस बी प्लस माइनस। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की सूरत में भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है, डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल टू देखिए माइनस यानी 1 प्लस -7 अंडर रूट, इसकी वैल्यू -7 आती है। नीचे कितना होगा? 4। -7 को लेके -1 इंटू 7, बिल्कुल नीचे 4 होगा। इस -1 का रूट क्या होता है? आयोटा होती है ना, बिल्कुल, यानी 7 अंडर रूट आयोटा।
अब देखिए ये कम्प्लेक्स भी आ रहा है क्योंकि इसमें आयोटा है, एक प्लस आयोटा की सूरत में, दूसरा माइनस आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स कंजुगेट वेरिफिकेशन भी हो गई। सी पार्ट को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 16। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 होता है। तो देखिए ये 64 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए क्या फ़िक्र लिखना है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल आ गया, 0 के। हैंस रूट्स आर रियल, रियल में कौन सा होता है, रैशनल है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। यहाँ तक ओके। अब इस चीज़ को वेरिफिकेशन भी करनी है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे, देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। दो ऐसी वैल्यू 16 और 8 आ जाए, वो प्लस 4 है, 4x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पेयर, ये फर्स्ट पेयर, x कॉमन कर ले, x प्लस 4 कॉमन कर ले, x प्लस 4, x प्लस 4 को दोबारा कॉमन कर दे, यानी x प्लस 4। x प्लस 4 किसकी इक्वल होगा, 0 के। x प्लस 4 किसकी इक्वल होगा, 0 के। x की एक वैल्यू -4 और दूसरी भी -4। आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल भी आ रहे हैं और साथ साथ क्या आ रहा है, वेरीफाइड। लास्ट पे लिखोगे वेरीफाइड, इक्वल भी आ रहा है वगैरह वगैरह। पार्ट नंबर डी को देखें, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको देखें, सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 7, b की 8, c की वैल्यू 1। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये कितना आएगा, 64, इससे 28, इससे आता है 36 ग्रेटर देन 0। तो 36 ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, रूट्स आर, क्योंकि ये इससे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। रूट्स आर रेशनल, रूट्स रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, और क्या होंगे, अनइक्वल। ओके जी, वेरिफिकेशन को देके शाबाश। अब किस चीज़ की तरफ आते हैं, वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन क्या है, शाबाश, एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो ऐसी वैल्यू ताकि 7 और 8 आ जाए, तो वो है प्लस 7x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। 7x कॉमन कर ले, x प्लस 1 कॉमन कर ले, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 को दोबारा कॉमन कर ले, 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, 7x प्लस 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 और 7। ये देखिए ये रेशनल भी आ रहे हैं और साथ साथ परफेक्ट अनइक्वल भी आ रहे हैं। इससे वीडियो नंबर 3 भी कंप्लीट हो